So good morning guys, welcome back to my channel ब्लॉगर मनु। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हम दोनों जा रहे हैं जिम। 7 बज रहा है, आज लेट जा रहे हैं, फ्राइडे है तो मैंने कहा साथ में चलते हैं। चीकू गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री कौन बोलेगा? ऐसे बोलती जय श्री राम। सी मुंह में ही रह जाता है। जय श्री राम। राम बोलो। सी ऐसे कर दो हाय सबको हाय। मेरी बेटी कितनी गोरी लग रही है मेरे से, चमक रही है। टच वुड। बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी? हाँ तारीफ कर रहा हूं बेटी। देखना कैसे तारीफ कर रहा हूँ बेटी की, तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा। ऐसे पापा इनके दुख 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 कर दो। चिको कैसे दुख 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 करता है? कैसे दुख 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 करता है? दुख 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 कर दो, दुख 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 कर दो। ऐसे गुदगुदी छुड़ाएगी, जाने कहाँ से सीखी है। गुदगुदी छुड़ाएगी और ऐसे हाथ ले जाके दुगु 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 जब यॉर्निंग आ गई। अच्छा चीकू की नोज कहाँ है? नोज वाओ। आइज 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 आइज। और हेड शोल्डर नीज एंड टोज। हाँ और चलो नीचे खेलो। अब मम्मा का हाथ दर्द करने लगे। बाप रे, जिम से आते हैं ना तो एनर्जी नहीं रहती। लो हाँ पापा 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 चला जा बेटा। अभी तो मैं भी गोरी लग रही हूँ बस। बेइज्जती करते लोग बाग ना, और कोई काम दाम नहीं है इनको। ये इनके खेलने की चीज़ें हैं। मतलब ये ड्रॉर ये निकलवाए, मानिए कि निकालो इसे, खींचो खींचो। आधा खींच दिया और ऐसा रोया है ये कि खींचो इसे, निकालो। अब इनसे खेलने की चीज़ें, इनके क्या लाओ खेलने की चीज़ें। इनको तो घर की चीज़ों से बिगाड़ बिगाड़ के खेलना है। वाओ, और चाहिए? लो ये भी डाल लो। ये आपके लगा दूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वाह, ओ लगाने ही नहीं देता गुद्दू तो, पागल है। ये चाहिए? लो। राम राम, हर हर महादेव। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, बड़े दिनों बाद। सर तो पूरा ऐसे हो रहा है आगे से ना, जैसे ये दर्द कर रहा है, आंखें दर्द करी है, नाक दर्द करी है। मतलब मैंने बताया था कि सुबह उठते ही ऐसा जुकाम सा। पूरा जिम नहीं जाती ना तो अभी मुझे लगता है मैं बेड पे ही पड़ी रहती। तो एटलीस्ट जिम जाके थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है आपका शरीर। नहीं तो उसे दुख रहा है, ये हो रहा है, फलाना ये वो। तो फाइनली अभी बजे 10:15 मैं नहा के निकली हूँ मंदिर जाने को। आई डोंट नो कितने टाइम बाद मैं मंदिर जा रही होगी इस टाइम पे। वैसे तो चले जाते हैं हम, बट जैसा मेरा पहला रेगुलर रूटीन था ना कि इस टाइम पे जाना ही है, चाहे मैं ऑफिस का दिन हो चाहे नहीं हो। बट अब जो है अब फिर से मैं शुरू कर रही हूँ। आज तो वर्क फ्रॉम होम है इसलिए मैं जा रही हूँ। बाकी देखती हूँ, मैं फॉलो करना तो चाहती हूँ बट होता है ना, टाइम नहीं मिल पाता कैसे भी करके। पर वही होता है, आप सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हो, फिर कहते हो कि भगवान के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। लिटरली यही होता है ना, घर पे जरूर हम पूजा कर लेते हैं, बट मैं एक बात आपको ना, चलो थोड़ा टाइम लेके मैं आपको बता ही देती हूँ। मतलब एक बात ना, परसों के दिन, ट्यूसडे के दिन, दशहरे वाले दिन हम मंदिर गए थे तो पंडित जी ने बताया। हम ना ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं, तो ऐसे ही बातें करते हैं। मैंने कहा पंडित जी इस बार नवमी पे मन था रामायण पाठ करवाने का, और ऐसे ऐसे करके, और हमारा मन है राम दरबार घर में लगाने का और वो करने का, रामायण लाने का, ताकि हम जैसे भी हमें हो पाए विधि अनुसार 4-5 चौपाइयाँ डेली, मतलब रामायण का कुछ ना कुछ पढ़ना है। कितनी भी चौपाइयाँ वो हम बाद में डिसाइड
करेंगे, बट हमारा मन है कि घर पे पूरा राम दरबार लगाएं। और वो तो उस चीज में क्या प्रतिष्ठा की जरूरत है क्या, मतलब आपकी पूजा जरूरी है क्या, जैसे पंडित को बुला के पूरा उनका वो करवाना। कि देखो दो चीजें होती है मंदिर में जो है, ये है प्राण प्रतिष्ठा, और एक जो घर में आप पूजा करते हो वो होती है पूजा, मतलब नॉर्मल जो पूजा करते हो वो मूर्तियां हैं, उसे आप कहीं भी जाते हो अपने साथ ले जा सकते हो। मैंने यही कंसर्न दिखाया था, मैंने कहा अगर आके हम करवा देते हैं, ये हमारे किराए का घर है, हम इधर उधर जाते होते हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम आपको बुला के करवाएं। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो ये होता है प्राण प्रतिष्ठा, इन मूर्तियों में प्राण बसते हैं। जो मंदिर की मूर्तियां हैं इनकी ये इतने की जितने की नहीं आती उससे ज्यादा पैसे इनकी प्राण प्रतिष्ठा में लगते हैं। तो वो यही समझा रहे थे तब, मतलब वो एक लॉजिक होता है ना दिमाग में, कहते हैं घर पे पूजा कर लो, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, बट घर पे है सब कुछ है, आप दिल से मानते हो, घर पे भी आपके साथ वो बैठे हुए हैं, बट जो एक्चुअल जो प्राण होते हैं मूर्तियों में वो मंदिर में होते हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया ना, इतना लिटरली अब वापस से लग रहा है कि मेरे को, मतलब घर पे मैं डेली पूरा जैसे करना चाहिए था मैं वैसे पार्ट करती थी, जो भी मेरा होता है डेली का रूटीन, बट अब वापस से मैं शुरू करूँ। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास हो गया है मुझे, मतलब इस टाइम पे गए ना, बट वही होता है ऑफिस, जिम, घर का काम, ये वो, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बट फिर एट लास्ट वही बात, बाकी सबके लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें वो करनी पड़ेगी ना। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा वाला है ना, आई डोंट नो, मतलब आप लोगों में से कितनों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता था, मतलब वैसे सुना था प्राण प्रतिष्ठा, बट एक्चुअल में मतलब क्या होता है इस चीज का, मुझे और मनीष को उसी दिन पता लगा। एग्जैक्ट 1 घंटा लगा है मेरे को लिटरली। हेलो जी अगेन, हम लोग अभी निकले हैं, एक्चुअली हमने जाना है, मनीष की कलीग हैं ऑफिस में, उनके बेटे का बर्थडे है, तो लंच पार्टी है। वैसे हम लंच के लिए तो माइक पे, क्योंकि दूर है, गुड़गांव वाले रास्ते पे है, धोला कुआं के आसपास कहीं, तो यहाँ से तो दूर पड़ेगा फरीदाबाद से। तो देखो कब तक पहुँचते हैं। हवन था पहले, तो सुबह सुबह हवन हुआ होगा, पूजा हुई होगी, उसके बाद में लंच पार्टी थी, तो वही है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं, कामाक्षी मंदिर है यहाँ पे, उसी में ही पूरा इनका पूजा पाठ हुआ होगा और वहीं पे फंक्शन है। ये रहा, चैतन्य नाम है बच्चे का, मैं तो याद ही नहीं कर पा रही थी, सर्दियां हैं इसलिए ओपन हेयर्स कर पाई, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाते। तो कुछ ज़्यादा बस लिपस्टिक और आईलाइनर। चलो, बनियान दिख रही है बेटा, स्वेट शर्ट। ये भी हमारी साउथ इंडियन हीरोइन रितु, पूरा साउथ इंडियन वाला यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं इनका, वही वैसे ही जब खाना आएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी। ये दोनों अपना कुछ सीरियस ऑफिस का डिस्कशन कर रहे हैं। रितु अपना कुछ उनका सीरियस, ज़्यादा ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है भैया। तो ये हमारा साउथ इंडियन वाला, हम भी और मम्मी भी पहली बार साउथ इंडियन खाएंगे, वो भी प्रॉपर वाला, वैसे अलग अलग टुकड़ों में तो खा रखा है, तुम भी ना? फर्स्ट टाइम एवर, फर्स्ट टाइम एवर। रखते जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन हम लेते जा रहे हैं क्या क्या है, पर मुझे तो याद भी नहीं रह रहा। अच्छा, मैं यहाँ से खिला दूँ। इनमें से भैया से पूछना, इनमें से प्याज किस किस में है? किसी में भी नहीं है? पक्का? चलो फिर ठीक है। गिराना नहीं बेटा, खेलो उसके साथ पर गिराओ नहीं। हाँ, वो रहा रितु का बेबी छोटा जिसका बर्थडे था, वो गई, वो उधर गई। तो जी हम लोग निकल गए हैं, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो रहा होगा आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, कितना 3 बज रहे हैं। हाँ, तो अभी के लिए जो है बड़ा, मेरी ना बैक पेन हो रहा है सुबह से, इसलिए मैं सुस्ती हो रही, सुबह से मेरा आने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं इनसे कह रही हूँ मेरा मन नहीं कर रहा चलने का। खाने में सिर्फ मुझे 2 चीज़ों के नाम याद रहे हैं, रसम और पायसम, बस। वो भी दोनों एक जैसे हैं इसलिए। सांबर भी था क्या? अच्छा, सांबर। तो रायता था एक तो। कौन सा वाला रायता? वाइट जो था वो मिक्स वेज वाला जो कह रहे थे। नहीं, वो अलग है। हाँ, पता नहीं।
मैं जो है गिलोय तुड़वा रही हूँ। एक्चुअली ना काढ़ा बनाएंगे, मैं भी पीऊँगी, नित्या को पिलाऊंगी, मम्मी को भी पिलाऊंगी। बनाऊंगी रात को दवाई की तरह 1 चम्मच एटलीस्ट नित्या को पिला दूंगी, बस वो उल्टी ना कर दे। चलो आई विल हैव माई चाय एंड देन डिनर कर। देखती हूँ भूख है क्या तुम लोगों को, हैं? ओए भूख है क्या? मेरे को तो बहुत रेयर, बहुत कम भूख है, मतलब होता है ना, नहीं खाऊंगी तब भी काम चल जाएगा। मैं जा रही हूँ जिम और मैं एक चीज़ बता दी आपको कि मेरे दांत पीले पीले तो नहीं लग रहे हैं। नहीं लग रहे, शायद नहीं लग रहे मेरे हिसाब से तो एक्चुअली मैंने ना आज ब्रश किया है, किससे? हल्दी और नमक से। हल्दी और नमक मिला के उससे ब्रश किया है। मैं ना एक बहुत 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 ही यूज़फुल सेशन है, मतलब वो पॉडकास्ट है, तो वो उसका लिंक ना यहाँ पे दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। यहाँ आई बटन पे देख लेना, उसका लिंक आ जाएगा, और आगे भी दूंगी, मतलब लास्ट में भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो लिंक, वो वीडियो आप देखो, वो पॉडकास्ट आप देखो, फुल पॉडकास्ट देखना आप। इतना यूज़फुल है, इतना यूज़फुल है, मतलब मेरी रिक्वेस्ट पे वो 15-20 मिनट का पॉडकास्ट होगा, 15-20 मिनट उस पॉडकास्ट को देना और पूरा सुनना उसको। लिटरली मतलब आप रिलेट करोगे उससे और आप चाहोगे, मतलब आप अगर चाहोगे तो आपकी लाइफस्टाइल बदल सकते हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने तो डिसाइड कर लिया कल रात को ही। एक तो उन्होंने बोला भैंस का दूध बिल्कुल जहर है, ये मान के चलो, और सबसे पहले उठते ही जो चीज़ आप मुंह में डालते हो वो सबसे ज़्यादा कैंसर कारक है। वो ना मतलब टूथपेस्ट आता है, इसमें SLS आता है और वो इतनी मात्रा में आता है, बहुत ज़्यादा, तो कि जब सुबह उठते ही आप टूथपेस्ट करते हो ना, तो वो बहुत हानिकारक है, वो आपको नहीं करना चाहिए। या तो आप दातून कर लो या फिर आप हल्दी और नमक मिला के उससे करो। आपको पता होगा जब दांत हम कभी सही कराने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि दांत को हील करने के लिए आप नमक के गरारे करो, नमक के गरारे करो, तो वो नमक में हीलिंग प्रॉपर्टी है और हल्दी में तो है ही सही, हमें पता ही है। तो उसको लेके और आप ब्रश पे, मैं अभी उसी से ही करके आई हूँ, तो मैंने तो कल ही दूध वाले को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा आज से भैंस का दूध नहीं लाना, गाय का ही दूध लेना है। मतलब उन्होंने पूरा बताया हुआ है, वो देखोगे, मैं अभी इसमें इतना नहीं बता पाऊंगी, तो आप वीडियो देखोगे ना, पॉडकास्ट देखो पूरा, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको आयुर्वेदिक पे या इस पे, लेकिन उस वीडियो से आप जितना रिलेट कर पाओगे ना, लिटरली आपको लगेगा। मैंने तो बहुत रिलेट किया है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो इसलिए आई वॉन्ट कि आप लोग भी उसको देखो, तो देखना जरूर वो वीडियो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये पेस्ट वाला कतई बंद। एक और चीज़, उठते ही ना कुछ लोग क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं उठते ही, लेकिन जो हमारे मुंह में जो सलाइवा बना होता है ना, वो हमारे लिए अमृत है। पहले उठते ही सबसे पहले पानी पियो, कुछ नहीं करना है, वो सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, कि इतनी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर ना, बहुत ज़्यादा। तो आप उसको सुबह सुबह उठते ही उसको गल्प करो, उसको जो है पानी पियो, उसको अपने अंदर लो, उसके बाद में आप पेस्ट, कुल्ला उल्ला जो भी करना है वो करो। बाकी चलिए मैं अभी जा रही हूँ जिम, और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रात को ना बहुत भयंकर तबीयत खराब हो गई थी मेरी ना, मतलब मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को बैक पेन हो रहा है, मेरे को यहाँ सेंटर वाला जो दर्द होता है वो हो रहा है, इतनी भयंकर हो गई थी, मैं रोने लगी लिटरली ना। फिर मैंने कहा, और फिर मैं कल बेड पे नहीं सोई, मतलब चीकू और मनीष ऊपर ही सोए, नीचे गद्दा लगा के रोई वाला उस पे मैं सोई हूँ, और जो सोई हूँ ना, सुबह उठी हूँ इतनी फ्रेश उठी हूँ, तो नींद भी मेरे को लग रहा है कि अच्छे से हुई है, क्योंकि चीकू के पास सोती हूँ, मुझे लगता है उसको स्पेस चाहिए, या फिर मैं जब पास में सोती हूँ उसके तो वो जगती होती है, मेरे ऊपर आती है, इधर आती है, उधर। अब रात को आराम से सोइए उनके पास में ना, तो मैं यही सोचूंगी उसको पूरा बेड दे दो भैया और नीचे सो, एक तो कमर सही रहेगी, ऊपर से जो है वो भी परेशान नहीं होगी, मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। तो यही करने वाली हूँ मैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय श्री राम।